नमस्कार। हम गौतम बुद्ध वाला लेसन पढ़ रहे थे, तो एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है, जीवन के मर्म को समझाने वाला लेसन है। जिस विद्यार्थी ने ये पहला वीडियो नहीं देखा है तो वे इस सीधे दूसरे भाग को नहीं देखें, पहले आप उस पहले वीडियो को ज़रूर देखें। आपको न केवल पढ़ने का उद्देश्य, पढ़ाई का महत्व सिर्फ परीक्षा पास करना ही है या कुछ अलग है। जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है पढ़ाई। तो ये एक लेसन तो है ही, जीवन के मर्म को समझाने वाला भी लेसन है। तो जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सीधा दूसरा भाग ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है, पहले आप पहले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किस्सा गौतमी हम पढ़ रहे थे कि गौतम बुद्ध जो कई सालों तक राजसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन और फिर एक राजकुमारी से शादी करते हैं, पुत्र भी हो जाता है। उसने दुख नाम की कोई चीज़ नहीं देखी थी जीवन में, बहुत खुश रहते थे, हमेशा ही प्रसन्न। एक दिन क्या होता है, संयोगवश वो बाहर संयोग शिकार पर निकलते हैं। वो 4 घटनाएं पता ही है ना आपको। सबसे पहली बीमार व्यक्ति, फिर वृद्ध व्यक्ति, फिर शव यात्रा, और फिर अंत में साधु को भिक्षा मांगते हुए। जीवन उसने कभी दुख तो देखे नहीं थे। इन 4 घटनाओं को देख करके उसका जीवन बहुत प्रभावित होता है और वह ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। 7 दिन बाद ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश बनारस में दिया था वही आपके इस लेसन में दिया गया है। उसमें किस्सा गौतमी नाम की एक महिला, जिसके एक इकलौता पुत्र होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वह उस अपने मरे हुए पुत्र को विशेषज्ञों, डॉक्टर, हर व्यक्ति के पास में ले जाती है, कहती है मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, दवा दे दीजिए। लोग कहते हैं ये और पागल हो गई है, क्या मरने के बाद कोई वापस आया है? लेकिन एक व्यक्ति कहता है बहन, मैं तेरे पुत्र को जीवित तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को बता सकता हूँ जो तुम्हारे इस पुत्र को जीवित कर सकता है। किस्सा गौतमी खुश हो जाती है, बताइए, विनती करती है, प्रार्थना करती है। वो व्यक्ति कहता है आप शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास चाहिए। वो बुद्ध की शरण में आती है, कहती है प्रभु मालिक, मेरे पुत्र को के लिए दवा दे दीजिए, जीवित कर दीजिए। पुत्र गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, आई वांट ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड यानी बीज, मुझे आप मुट्ठी भर सरसों के बीज ला दीजिए। किस्सा गौतमी खुश हो जाती है, ये तो मैं ले आऊँगी, सरसों के बीज तो लाने हैं। लेकिन उसी वक्त बुद्ध कहते हैं ये बीज एक ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, किसी के पिता, माता, बहन, भाई, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसका फ्रेंड, दोस्त कोई भी हो, किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसे घर से लाने। किस्सा गौतमी घर घर जाती है, सभी कहते हैं ये लो बहन, ले जाओ सरसों के बीज। किस्सा गौतमी वापस कहती है क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? सभी लोग कहते हैं कि हाय, जीवित तो बहुत कम बचे हैं, तुम अब पुराने वाले दुख क्यों याद दिला रही हो? किस्सा गौतमी को एक भी ऐसा घर नहीं मिलता है जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ये तो संसार का नियम है कि नहीं? किस्सा गौतमी को जीवन का मर्म समझ में आ जाता है, जीवन का मर्म समझ में आ जाता है। ये तो जो आया है वो जाएगा, चाहे कोई भी हो, है कि नहीं? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो आगे हम पढ़ते हैं। किस्सा गौतमी बिकम वेरी यानी थक जाती है एंड होपलेस, निराश हो जाती है, एंड सेट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट, रास्ते के एक तरफ बैठ जाती है और देखती हैं प्रकाश को, लाइटों को, सिटी की लाइटों को। एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसे वो टिमटिमाती है, फ्लिकर्ड अप टिमटिमाती है,
एंड वेर एक्सटिग्यूस्ड यानी बुझ जाती है। शहर की लाइटें टिमटिमाती है फिर बुझ जाती है कि नहीं। अगेन एट लास्ट द डार्कनेस वाज ऑफ नाइट, रेन, अंधेरा, रात्रि का अंधेरा छा जाता है, रेन छा जाना एवरीवेयर। एंड सी कंसिडर्ड, वह विचार करती है, द फेट ऑफ मैन, मनुष्य के भाग्य पर विचार करती है, मनुष्य के भाग्य पर विचार करती है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता जाता है। आजकल ऐसा नहीं है कि मतलब भाग्य का फल तुरंत ही देखने को लगभग मिलने लगता है, या ज़्यादा टाइम होने के बाद में। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब फल तुरंत, लगभग बीच में बहुत ही कम अंतर होता है। तो कर्म अच्छे करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। अच्छे से अच्छे कर्म करते रहिए। कर्म तो करना पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान सिर्फ तस्वीर बनाता है, कलर हमें ही भरना पड़ता है। जितना हम अच्छा कलर भरेंगे, जितने हम अच्छे कर्म करेंगे, है कि नहीं, उतनी ही सुंदर तस्वीर बनेगी। तो सब जगह अंधेरा छा गया, वे मनुष्य के भाग्य पर विचार करती है। एंड देयर लिव्स फ्लिकर्ड अप, उनका जीवन भी इसी तरीके से एक बार टिमटिमाता है और फिर आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फिर बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, वे अपने बारे में सोचती है, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रिप, मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ मेरे दुख में, मैं मेरे दुख में कितनी सेल्फिश हो गई हूँ, कितनी सेल्फिश हो गई हूँ। डेथ इज टू कॉमन ऑल, मृत्यु तो सबको आनी है। डेथ इज टू कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबकी आनी है, चाहे कोई भी हो, है कि नहीं। आपको बताया था पहले वाले भाग में कि आड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, है जलता तन देख कर कबीरा भया उदास, है। चाहे कोई भी हो, ये तन है जो कठोर हैं वो थोड़ा सा वो लकड़ी के समान, केस हैं नरम सॉफ्ट, जो भी कोमल चीज़ें हैं वो घास के समान जल जाएगी, है कि नहीं। तो चाहे कोई भी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सबको, चाहे कोई भी वस्तु हो, वो इस संसार में जो बनी है एक न एक दिन वो अवश्य ही नष्ट होगी। वो इस प्रकार की बातों पर विचार करती है, वह मनुष्य के भाग्य पर विचार करती है, इस प्रकार के बातों पर विचार करती है कि चाहे कोई भी हो एक न एक दिन उसको जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए समान है। Yet in this valley of desolation, इस दुखपूर्ण संसार में, इस दुखपूर्ण संसार में, there is a path that leads him to immortality, अमरता। immortality यानी अमरता, immortality यानी अमरता। इस संसार में एक रास्ता जो अमरता की ओर ले जाता है, वो कौन सा है? Who has surrendered all selfishness, वही अमरत्व को प्राप्त करता है जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है। किसका समर्पण कर दिया है? ऑल हिज सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ का, अपने स्वार्थ का जिसने समर्पण कर दिया है, वो अमरत्व को, इमोर्टलिटी को प्राप्त करेगा। तो बुद्ध कहते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, जो नश्वर हैं, जो क्षण भंगुर हैं, जो पानी के बुलबुले के समान हैं, है? पानी तेरा बुदबुदा असमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात होते ही जिस प्रकार से तारे छिप जाते हैं ना, उसी तरीके से। सुंदर तन सुंदर देह पाए के मत कर कोई गुमान, काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान, सबका नंबर आना है। चलती चाकी हमें इस पर, इसके मर्म को समझना है, यही हमें उपदेश दे रहा है। इस लेसन में यही बताया गया है, इसके मर्म को समझना है।
सभी जो नश्वर है, क्षण भंगुर है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज ट्रबल्ड, परेशानियों से घिरे हुए, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, पेन यानी दुख, दर्द, है कि नहीं, फॉर दियर, उन सब के लिए इट इज नॉट एनी मीन्स, कोई साधन नहीं है, मीन्स यानी साधन, कोई साधन नहीं है, बाय विच दोज हु हैव बीन बोर्न, जिसका जन्म हुआ है, बोर्न, कैन अवॉइड डेइंग, मृत्यु से बच सके। कोई भी साधन नहीं है जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु से बच सके, ऐसा कोई साधन नहीं है आज तक। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे के बाद देयर इज डेथ, मृत्यु तो आनी है। और सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, यही जीवित प्राणियों का नेचर है, यही स्वभाव है, यही प्रकृति है कि नहीं। एंड राइप फ्रूट्स, जिस प्रकार से पका हुआ, राइप यानी पका हुआ फल होता है, आर अर्ली इन डेंजर, उसे खतरा होता है फॉलिंग यानी गिरने का। फल पकने के बाद में वो कभी भी गिर सकता है ना, तो बुढ़ापे के बाद, तो सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जितने भी नश्वर है उनको जन्म लेने के बाद मृत्यु का खतरा हमेशा बना रहता है। ऑल एज अर्थन वेजल, जिस प्रकार जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं, अर्थन वेजल मिट्टी के बर्तन, मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, इन द बीइंग ब्रोकन, वो टूटे, आखिर में वो टूट जाने ही है। सो इट इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी तरीके से कुछ नश्वरों, इस प्रकार का ही जीवन है, बहुत यंग एंड एडल्ट, चाहे छोटा हो बड़ा हो वैसक हो, ठीक है। तो बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे मूर्ख हो चाहे ज्ञानी हो, चाहे कैसा ही हो, कोई लेना देना नहीं है, मृत्यु तो सबको होनी ही है। ऑल ऑफ इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ेगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी के सभी क्या है, मृत्यु के विषय है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जिसने मृत्यु के द्वारा जिसको जीत लिया गया है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नो किंजमैन, संबंधी रिश्तेदार, और कोई भी संबंधी दियर रिलेशन अपने रिश्तेदारों को नहीं, अपने रिश्तों को नहीं बचा सकता, अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता। ध्यान दो, ध्यान दो, मार्क यानी ध्यान दो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, रिश्तेदार जब देख रहे हैं, एंड लिमिटिंग, विलाप करना, शोक करना, दुख व्यक्त करना, डीपली, गहराई से विलाप करते हैं। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके नश्वर प्राणी जाते हैं। लाइक ए ऑक्स, एक बैल की तरह, दैट इज लीड, जो ले जाया जाता है, टू द सोल्टर, बूचड़ खाने में। जिस प्रकार एक बैल को बूचड़ खाने में ले जाया जाता है, उसी प्रकार से मृत्यु के द्वारा एक एक करके हर व्यक्ति को ले जाया जा रहा है। रिश्तेदार विलाप कर रहे हैं, है कि नहीं। सो द वर्ल्ड इज एप्लीकेटेड, संसार प्रभावित है, विद द डेथ, मृत्यु से ग्रसित है। संसार है वो मृत्यु से क्या है, ग्रसित है। एंड डेसी, क्षीण, क्षय, क्षीणता, क्षय। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो वाइज में व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो कभी दुख व्यक्त नहीं करते। क्या होगा दुख व्यक्त करने से, ये तो निश्चित है ना, होने वाला कुछ नहीं है, उल्टा होना नुकसान ही है, ये तय है। तो फिर जो गया वो तो वापस आने वाला है नहीं, तो फिर दुख मनाने से क्या फायदा, दुख व्यक्त करने से। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वे संसार की भाषा को जानते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी दुख व्यक्त नहीं करते।
नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, न तो रोने धोने से, न कोई रोने से, न कोई दुख मनाने से विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी के पीस ऑफ माइंड किसी को नहीं मिल सकती, मन को शांति कभी नहीं मिल सकती। रोने से, दुख मनाने से कभी मन को शांति नहीं मिल सकती। ऑन द कंट्रेरी, बदले में इसके उल्टे, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दुख और बढ़ता जाता है। एंड हिज बॉडी विल सफर, उसके शरीर को और ज्यादा कष्ट होता है। विलाप करके, दुख करके, रो करके, इससे तो यही होगा कि उसका शरीर ज्यादा और ज्यादा कमजोर होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वह अपने आप को बीमार कर लेता है ऐसा करके। एंड पेल, कमजोर हो जाता है ऐसा करके, वो अपने आप को बीमार कर लेता है और क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। Yet the dead are not shared by his lamentation, जो मरे हुए उसको शोक व्यक्त करके, विलाप करके जीवित नहीं कर सकते, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। किसा गौतमी वाला उद्देश्य पढ़ाइए, अब तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। He will seek peace, should draw out the arrow of lamentation, जो सीख कर रहे हैं, खोज में, तलाश में है, पीस, शांति, जो शांति की तलाश में है, उसे अपने मन में जो विलाप है, शोक का तीर है, उसको निकाल देना चाहिए। एंड कंप्लेंट, शिकायत है, उसको भी निकाल देना चाहिए। ग्रीफ, दुख, विलाप, शिकायत, दुख, इस प्रकार के जो तीर हैं वो निकाल देने चाहिए। He who has drawn out the arrow, जिसने इन तीरों को निकाल दिया है, has become composed, वो कंपोज्ड हो गया है, वो शांत हो गया है, उसे मन को शांति मिल गई है। जिसने इस प्रकार के तीर निकाल दिए हैं, जीवन के इस मर्म को समझ लिया है, वो कंपोज्ड है, क्या है, शांत है। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसे मन की शांति मिल गई है। He who has overcome all sorrows, उसने सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। Will become free from sorrows, वो दुखों से फ्री हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, मुक्त हो गया है। And be blessed, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, जिसने इस लेसन के मर्म को समझ लिया। बहुत अच्छा लेसन था। यदि इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो जरूर देखें। और जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके साथ पढ़ने वाले, चाहे किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको याद करवाए और लिखवाए जा रहे हैं, वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। हमारा खुद का पर्सनल चैनल RJD 703, यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करें RJD 703 और फिर उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो हम डालें आपके पास सूचना आ जाएगी। तो और भी वीडियोज़ हैं अनेक प्रकार के, आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल से आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपकी स्टडी कैसे चल रही है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप इनको शेयर भी करें। अब इस बुक में सिर्फ एक लेसन बचा है, लास्ट लेसन। ये बहुत ही अच्छा लेसन था, बुध वाला। सभी लेसन ऐसे ही हो, जीवन की मर्म को समझने वाले। हाँ? देखो अनेक प्रकार के क्षेत्र होते हैं, तो ये एक अलग क्षेत्र में जीवन के मर्म को समझा रहा है। तो हर क्षेत्र में इस प्रकार के यदि लेसन है तो शिक्षा की गुणवत्ता है वो और तेजी से बढ़ेगी। तो इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में लेसन होने चाहिए।
है कि नहीं। जिस प्रकार से ये जिस मर्म को समझा रहा है, इसी तरीके से व्यवसाय का क्या मर्म होता है, शिक्षा का क्या मर्म होता है, संस्कारों का क्या मर्म होता है, व्यक्ति के व्यवहार का क्या मर्म होता है, इससे संबंधित यदि लेसन हो तो शिक्षा की गुणवत्ता है और तेजी से विकसित होगी। तो ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।